नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और ये बात साबित भी हो रही है। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो इसी बात को देखकर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर खतौली गांव के अतुल कुमार एससी युवक ने साबित कर दिखाया। उनका अभी आईआईटी धनबाद में जेई एडवांस क्वालिफाई हो गया था। तो उनका एडमिशन प्रोसेस में कुछ दिक्कतें आई, लेकिन शिक्षा चीज़ ही ऐसी है जो सवाल पैदा कर रही है। तो उनके पिताजी मजदूरी वर्ग से आते हैं और माता खेतों का काम करती है। तो उन लोगों ने कहीं पड़ोस में पैसे की बात रखी होगी कि मेरे बच्चे का एडमिशन है तो 17,500 की ज़रूरत होगी। और जब पैसों की ज़रूरत पड़ी तब वहाँ लेने के लिए गए तो उन लोगों ने मना कर दिया। तब उनके पास समय कम बचता है, फिर पैसों का जुगाड़ हो जाता। कहीं न कहीं उनके पिताजी ने पैसों का जुगाड़ कर लिया और बच्चे को एडमिशन करवाने के लिए चले गए। जब बच्चे का एडमिशन 5 बजे के पहले साइडें बंद होनी थी, तो 4:30 पौने 5 बजे वहाँ पहुँच गए। एडमिशन प्रोसेस चल रहा था। अंतिम समय में वेबसाइट बंद हो गई। अब बहुत दुखी हुए। पैसा अगर उनको मना कर दिया तो कैसे भी कर लेते, लेकिन कहते हैं कि जिसको पसंद नहीं हो तो वो ऐसा ही करेगा। तो फिर उन्होंने जाके चेन्नई मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर करवाई, और जो आईआईटी एग्ज़ाम करवाता है वो मद्रास करवाता है। तो वहाँ पर जाके कहा तो उन लोगों ने बात नहीं मानी, क्योंकि वहाँ कुछ बेटे ही मनुवादी ही लोग हैं। तो गरीब का बच्चा के वो सीट रह जाए तो किसी अच्छे को मिल जाए। तो फिर भी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो उन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने सीजीआई चंद्रचूड़ ने फटकार लगाई कि बच्चे का एडमिशन होना चाहिए। तो आज उनको आईआईटी के अंदर एडमिशन मिल गया। अब हमारे साथ कोई होता तो ये नहीं मिल पाता। अब जैसे कि आए उसके घर के अंदर 6 लोग रहते हैं। माताजी खेतों का काम करती है, पिताजी मजदूरी वर्ग से हैं, 4 भाई हैं। उसमें एक भाई तो आईआईटी खड़गपुर से बीटेक कर रहे हैं, एक भाई एनआईटी हमीरपुर से एमटेक कर रहे हैं, और एक भाई अपने क्षेत्र के अंदर कोई ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं, और चौथे नंबर पे ये है धनबाद से आईआईटी कर रहे हैं। तो किसी ने सच कहा है कि जितने भी मंदिरों की भीड़ जाने वाली एक दिन विद्यालयों की तरफ बढ़ेगी तो बड़े-बड़े अफ़सर बनेंगे। तो इन्होंने ये साबित कर दिया। तो आज ये खुद आईआईटी धनबाद से अगर जब भी उनकी नौकरी लगेगी तो लाख रुपए से ऊपर लगेगी। तो गरीबी तो वैसे हटेगी। तो हमारा उद्धार देवालयों में नहीं है, विद्यालयों में है। हमारे महापुरुषों ने हमें घसीटते-घसीटते देवालय में नहीं, शिक्षा विद्यालय में ले गए। लेकिन हम मजबूर होकर देवालय में जाना है। लेकिन शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जो हमें आगे की लड़ाई लड़वा सकता है। और उसके अलावा एक कोयम्बटूर साउथ इंडिया के अंदर है। तो जग्गीदेव वासुदेव जी करके हैं, एक संत रहे थे। तो उन्होंने अपने दोनों बच्चों की शादी धूमधाम से करवाई, और बाकी जो महिला आती है उनको संन्यास दिलवाते हैं। तो किसी पिताजी ने अपनी बच्ची को के लिए मद्रास हाई कोर्ट में दायर की कि मेरी बच्चियों को ये संन्यास दिलवा रहे हैं और उनके बच्चे को ये शादी करवा रहे हैं। तो मद्रास हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया कि छानबीन की जाए। जब जैसे वहाँ पर छानबीन होती है तो जग्गीदेव कुछ विवादित बयान देते हैं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक बात जाती है। सुप्रीम कोर्ट जी का कहना होता है कि मंदिरों में नहीं करना चाहिए ऐसा, और मंदिर में क्या छानबीन करनी। अगर मंदिरों में छानबीन नहीं होगा, इसलिए तो राम रहीम आसाराम जी से निकलेंगे ना। तो सबसे पहला शोषण तो आश्रम में ही हो रहे हैं। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि आप जिस संत के चक्कर में पड़ रहे स्वर्ग नरक में, वो स्वर्ग नरक तो नहीं, आपको ले जा रहे पीछे। तो किसी बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़े, क्योंकि विज्ञान ही सबसे बड़ा है। आज का धर्म विज्ञान ही है, और जितने भी आविष्कार हुए विज्ञानों ने किया है। तो सबसे पहले हमारा शिक्षा से ही मुद्दा रहना चाहिए, क्योंकि ये बात तो अभी चर्चा आप सब जानते भी होंगे। और उसके अलावा सुधीर चौधरी आज तक के न्यूज़ एंकर हैं, ब्लैक एंड व्हाइट शो करते हैं। उन्होंने कुछ समय पहले एक आंकड़ा दिया था कि दलित आदिवासी पिछड़ों में बेरोजगारी का स्तर बिल्कुल नहीं है, और स्वर्णों में ज़्यादा है। तो मैं उन तक ये बात पहुंचाना भी चाहता हूं, और लोगों से भी एक बात मैंने रखी थी पिछले वीडियो में। तो बीएचयू में प्रोफेसर 92 लोग हैं, एसोसिएट प्रोफेसर 84 हैं, और असिस्टेंट 84 47 है। अब ओबीसी के कितने हैं? 3 हैं। एसोसिएट कितने हैं? 5 हैं। असिस्टेंट कितने हैं? 32 हैं। अब एसटी के कितने हैं? प्रोफेसर 0, एसोसिएट प्रोफेसर 1, और असिस्टेंट प्रोफेसर 3। एससी के प्रोफेसर कितने हैं? 9, और एसोसिएट कितने हैं? 6, और असिस्टेंट प्रोफेसर कितने? 12। अब जिसकी 15% संख्या है उसके 80% आईआईटी बीएचयू के अंदर कब्जा है, और जिनकी 85% संख्या है बिल्कुल 5 से 10% भी नहीं है। बोलो अब कहाँ पर ये लूटमारी हो रही है?
तो ये हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा। जैसे कि राजस्थान के सीएम के बच्चे ने एक बार कार ड्राइव की, तो खुद मनुवादी पत्रकार ने बढ़कर दिखाया कि सरकार का पैसा है, पेट्रोल सरकार का है और ऐसी राइड करते हैं। उन पर ये टिप्पणी खत्म हुई और कुछ समय देखने के बाद और खुद राजस्थान के बैरवा जी डिप्टी सीएम रहे, उन पर आरोप लगाया गया है कि रशियन महिला के साथ में पकड़े गए हैं गेस्ट हाउस कांड में। अब बोलो, वो घटना घटी नहीं, दूसरी घटना ये आ गई। उसी तरह भारत के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रहे बाबू जगजीवन राम, बिहार से आने वाले हैं और दिल्ली तक उन्होंने सफ़र किया है राजनीति में, और स्वतंत्रता संग्राम में ये उनकी महन भूमिका रही है। और साल 1978 में उनके बेटे सुरेश राम की एक महिला के साथ आपत्तिजनक तस्वीरें दिखी, तो उसके कारण वो प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। अब आप आगे बढ़ोगे कि किसी तरह से आपको ये खींचेंगे पीछे, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक। तो ये देश का पत्रकार है, जो मीडिया है, जो ये पत्रिका है, वो कभी सच्चे खबरें दिखाए थे। उसी तरह से एक समय था जब लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, मान्यवर काशीराम जी, मायावती जी, रामविलास पासवान जी जैसे हमारे लोग राजनीति में आए, और राजनीति में आए तो उनको डर लगा कि उनकी संख्या 85% है, ये लोग अब राजनीति में आ जाएंगे। तो सबसे पहले कांग्रेस की सरकार ईवीएम लाई, ईवीएम से वोट चुना जाए। पहले खुद ये वोट डालने का सिस्टम था। तो ईवीएम लाने वाली कांग्रेस है, आज ईवीएम के खिलाफ बोलने वाली भी कांग्रेस है, क्योंकि उनको पता था कि अभी ये लोग बहुजनों की सरकार बनाएंगे। तो हमारे लोगों को गिराने के लिए ये नकली अफवाह फैलाते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाला कर दिया, इसने वो कर दिया। तो हमारे लोग वैसे जानते थे कि वैसे हमारे मंत्री चोर है। हमारे लोगों को पता नहीं, हमारे लोगों को पता चल गया कि मीडिया बिल्कुल गलत फैला रहा है, झूठा फैला रहा है, हमारे नेताओं को बदनाम करने की कोशिश कर। पहले हमारे लोग अनजान थे, सोशल मीडिया था नहीं, तो जो खबरें बताते वो सही खबरें बताते थे, यूँ करके विचार कर। लेकिन अब तो पता चल गया है, तो बहुजन जाग गया। तो सभी से निवेदन है, किसी अफवाह पर मत जाएं। आपको पढ़ाई करनी है, लिखाई करनी है, आपको हिंदू धर्म की लड़ाई नहीं लड़नी है। हिंदू धर्म को खतरा जरूर है, लेकिन खतरा किसी मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध से नहीं है। हमें उसी हिंदू से खतरा है जो सबसे नंबर 1 पर बैठा है। और खतरा किसको है? जो नंबर 4 पर है। उनको खतरा क्या है? उनको कॉलेजों में घुसना नहीं दिया जाता है, यूनिवर्सिटी में घुसना नहीं दिया जाता है, पढ़ाई लिखाई में कब्जा करने नहीं दिया जाता है, सवर्णों की जगह पर कोई जमीन जायदाद लिया नहीं जाता। हर जगह उनका शोषण होता है, जाति के नाम से टॉर्चर किया जाता है। तो खतरा जरूर है। अगर आपको हिंदू धर्म लड़ाने की बात आती है तो ये लोग कहते हैं घर में चाकू तेज रखो, चाकू नहीं तो तलवार तेज रखो। अरे भाई, क्यों करना? मानवता से प्यार करो। क्या दंगे करना है देश में? सब मिलकर रहो। लेकिन ये वही लोग तलवार और दंगे करवा रहे हैं जिनके बच्चे बड़ी बड़ी संस्थाओं में पढ़ रहे हैं, विदेशों में पढ़ रहे हैं, करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं, वही हमसे करवा रहे हैं। और ये हमारे लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, उनके बहकावे में आ जाते हैं, तो ये घटना कर लेते हैं। लेकिन हमें लड़ना नहीं। हम लड़ेंगे कब? रिलायंस, अडानी, किंगफिशर, टाटा के सब लोग लट लेके रोड पर आएंगे तब। देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी सब आएंगे, और सुप्रीम कोर्ट के जज भी आएंगे, और देश के जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन सब आएंगे, तब हम जाएंगे। उसके पहले दलित, आदिवासी, पिछड़े को तो लड़ाइयों में जाना नहीं है, दंगे में जाना नहीं है। सबसे पहले भूखमरी आपकी है, और आप इसी दंगे में चले जाओगे तो घर बर्बाद हो जाएगा, खेत बेच जाएंगे, खलिहान बेच जाएंगे, और जेलों में पड़ो रहोगे, कोई छुड़वाने के लिए नहीं आएगा। और ये तो कह के हट जाएंगे। तो सबसे पहले आपके बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, और उस जगह पर भेजिए कि देश पर कब्जा करना बाबा साहब ने कहा था 21वीं सदी हमारी है। आप पढ़िए, सबसे पहले एमएलए, एमपी बनेंगे, विधायिका में जाएंगे, वहाँ से एक कानून करेंगे, तो कार्यपालिका पे आएंगे, कार्यपालिका से न्यायपालिका, और न्यायपालिका से मीडिया में। हमारा 4 देश चीज़ों पर कब्जा नहीं है, इसलिए हमारे साथ ये घटना हो रही है। पढ़िए, लिखिए और बोलिए, और समाज को जागृत करते रहिए, और हमेशा तत्पर रहिए। अगर आप नहीं बोलोगे तो आपकी आवाज़ दबा दी जाएगी। इसलिए आपको बोलना होगा, लिखना होगा, पढ़ना होगा, लेकिन संवैधानिक दायरे में रहकर। क्योंकि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम यही हमारा सच्चा मीडिया है, यही सोशल मीडिया सही है। बाकी वो मीडिया हमें ताज़ा खबरें नहीं दिखाता है। जय भीम, नमो बुद्धाय।